और देखिए इसी बीच बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पटना में हुए बवाल के बाद नेता तेज प्रताप यादव पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ को उकसाने के आरोप में तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद देर रात उन्हें पटना में ही जज के आवास पर पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद तेज प्रताप यादव को पटना की बेउर जेल भेज दिया गया। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। तो वहीं आरजेडी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया और सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। तेज प्रताप की गिरफ्तारी के बाद से बिहार की सियासत और भी गर्मा गई है, जबकि पूरे घटनाक्रम पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। देखिए किस तरीके से तेज प्रताप के ऊपर ये गांज गिरती हुई, क्योंकि तेज प्रताप के ऊपर कई आरोप लगे हैं। छात्रों को उकसाने का आरोप उनके ऊपर लगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में तमाम जगहों पर, तमाम जिलों में छात्रों का प्रदर्शन देखा गया, उसमें तेज प्रताप यादव के ऊपर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने छात्रों को भड़काया। साथ ही पुलिस ने छात्रों को AK-47 से हमला किया, ऐसा बयान तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है। तो देखिए बिहार की सियासत में अलग अलग दृश्य देखने को मिले गए हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन हुआ, उसी बीच हमने देखा किस तरीके से अलग अलग रिएक्शंस सामने आते हुए नजर आए गए। एक तरफ तेज प्रताप यादव को जहां पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया, 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर उनको भेज दिया गया, तो वहीं तेजस्वी यादव जो है वो पुलिस वालों पर आरोप लगाते हुए नजर आए। इसी के साथ बिहार सरकार पर भी आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया, उन्होंने पूछा। साथ ही पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की, इस पर भी उन्होंने जवाब मांगा। तो तेजस्वी यादव जो है एक तरफ सवाल उठाते हुए नजर आए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग क्यों की, इसका आदेश उन्हें किसने दिया, AK-47 राइफल का इस्तेमाल क्यों किया गया। तो पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग की है, ये बात तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए। और इसी के साथ उन्होंने मांग की है कि दोषी अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिन छात्रों ने पेपर लीक को लेकर के आंदोलन किया है, उन सभी लोगों का हम जिंदाबाद करते हैं कि अपने अधिकार के लिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, अपने बेहतर भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी है। और इसमें ऑपोजिशन की जितनी भी दलों ने समर्थन किया है, लगभग ऑपोजिशन के हर एक दलों ने जो है इस मांग का जो है समर्थन किया और इस लड़ाई में हम लोग भी शामिल हुए। लेकिन सवाल जो बड़ा खड़ा होता है कि जो कल जो समझौता हुआ कि जितने भी लोगों पर मुकदमा हुआ है, चाहे जिन राज्यों में ये आंदोलन हुआ है, लगभग हजारों लोगों पर जो है मुकदमा किया गया है। और खास तौर में जिस प्रकार से बिहार के छात्रों ने जो आंदोलन किया है और लगभग हर जिलों में भारी संख्या पर लोग जो हैं अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे और बिहार लोकतंत्र की जननी है, ये साबित होता है। और वहीं देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से बिहार की सियासत के साथ साथ आम लोगों के बीच भी नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सवाल सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे का नहीं, बल्कि उस बदलाव का है जिसकी उम्मीद विपक्ष लंबे समय से कर रहा था। सीजेपी ने देश में एक मुद्दा उठाया और उसके साथ कई छात्रों ने आंदोलन किया, कई दिनों तक आंदोलन चला और केंद्र में बैठे धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम आम जनता की राय जानना चाहेंगे। सर, जिस तरह से नीट के मुद्दे को लेकर लंबा संघर्ष युवाओं ने किया, आप भी युवा हैं, और तब जाकर सरकार जो कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, कई सारे मुद्दे हैं और इस देश में, जैसे अगर आप कहें कि इसको कैसे ले रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के जो इस्तीफा हो उसको कैसे ले रहे हैं? इस सरकार का पॉजिटिव मूव है कि लोगों का मांग था कि एजुकेशन मिनिस्टर को हटाया जाए, चूँकि बहुत सारे क्वेश्चन लीक हुए थे, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लिया और हम सरकार के तरफ से पॉजिटिव मूव के तौर पे ही देखेंगे इसको। काफ़ी सारे थे, अब एक इशू 14 के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। मुद्दे बहुत सारे हैं,
जैसे अभी मैंने बताया आपको कि शिक्षा का मुद्दा एक बहुत जेन्युइन मुद्दा, पेपर लीक हो रहे थे। देश में बदलाव की ज़रूरत है, इसमें थर्ड मोर्चा की ज़रूरत है। हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले से बहुत करप्टेड पार्टी थी, उसको हटा के बीजेपी को लाए हम लोग, बट बीजेपी का सेम वही हाल होते आ रहा है। तो कहीं ना कहीं थर्ड ऑप्शन चाहिए। अगर थर्ड ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है तो फिर हमारे पास बीजेपी ही ऑप्शन है, क्योंकि कांग्रेस को तो चुन सकते नहीं हम लोग, क्योंकि उसका तो पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री देखें हम तो कम्प्लीटली भ्रष्ट पार्टी है वो। जिस पार्टी में सिर्फ एक ही लीडर को फोकस किया जा रहा है, उसके अलावा बाकी जितने यूथ लीडर आए वहाँ पर सबको नीचे कर दिया गया। एग्जाम्पल के रूप में MP में ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, राजस्थान में सचिन पायलट हो गए, थरूर साहब हो गए, जो कि डिजर्विंग नेता थे बट उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी को तो हम लोग चुन सकते नहीं है। युवा शक्ति को बढ़ावा पर जोर नहीं दे रहे हैं, उनको जोर देना चाहिए। और जो वैकेंसीज है वो हर साल आती थी कांग्रेस सरकार में, SSC हो हर साल आती थी, लेकिन इनके आने के बाद वो वैकेंसी कम पड़ गई है। तो युवा शक्ति अभी बहुत बेरोजगार हैं सर, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए इनको आगे बढ़ाना होगा सर। बोलने वाले, हाँ सर कहिए। पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को रोजगार दीजिए। ग्रेजुएशन किए हुए, 12th पास किए हुए जा रहे हैं रोपनी करने पंजाब में। ये देश का भविष्य है। आपको लीडरशिप में चुना गया है, मुखौटा के रूप में नहीं चुना गया है। मोदी जी क्या है? मुखौटा है। उसके पीछे जो खड़े हैं वो सब उनको चूस रहे हैं, खोखला बना रहे हैं, अंदर से उनको खोखला बना रहे हैं। क्या लगता है जो इशू, जिन इशू को लेकर आज जो इतना बड़ा उबाल हुआ है देश में, नीट के पेपर, जो मध्यम वर्ग के बच्चे, जो गरीब घर के बच्चे पैसा इकट्ठा कर पढ़ते हैं और पेपर आउट हो जाता है, आज धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो आम जनता के तौर पर और क्या ऐसे इशूज हैं जिस पर सरकार को सख्त होना पड़ेगा? तो ये इशू जो है नीट पेपर लीक होने का, ये पहली बार थोड़ी हुआ है। इन सरकार के रीजन में, बीजेपी के रीजन में तो ऐसा प्रत्येक साल प्रत्येक ईयर हुआ है। इसको तो पहले देखना चाहिए था ना। आज जो 15 दिनों से जो धरना प्रदर्शन पे हैं, इनको पहले ही समस्या को बैठ करके सुलझा लेना चाहिए था। जिस तरह से एक शिक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठा, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, इश्यूज क्या है और आम जनता के जो दिल में है बाहर नहीं आ पा रही है? जी, कई ऐसे इश्यूज हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको ऐसे विषय पर, जो विषय ये 12 साल में मर चुका था और आप रोड पर आए हैं, आप पत्रकार में होता है, आपको हृदय के शुद्ध अंतःकरण से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विषय वस्तु ये है कि एक आम आवाम के लिए ऐसा विषय हो गया, मुद्दा बन गया है, चाहे ये इथेनॉल का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, ये हिंदुस्तान के शिक्षा को बर्बाद करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।